हेल्थ में हमको आज पढ़ना था एसटीडी। ये जो एसटीडीज हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें आपने और भी नाम इसका पढ़ा है, दूसरा नाम जैसे आपने पढ़ा है एसटीआई, बोलो ढेर सारे नाम पढ़ा था ना। चलो बताओ क्या क्या पढ़ा था, पढ़ा था ना। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या इसी को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसे बोलते हो एसटीआई। इसी का दूसरा नाम है वेनेरल डिजीज। बोलो बात सही है, वेनेरल डिजीज। इनमें से कोई भी नाम दे, सब किसका है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या हुआ, टीवी नहीं चल रही है, चलाओ। ये है रिमोट, ये तो नहीं है ना। पीछे सचिन सर से बोलो, बैठे होंगे। चलो जरा बोल दो उनसे। ले ले, मतलब यहाँ अपने पास खरीद ले। हाँ हाँ सही बता रही हो। चले आगे बढ़े। तो चलो इसमें नाम गिनाया था, जरा बताओ कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, नाम बताया था कौन कौन से हैं, बताओ। देखो नाम पढ़ा था, ध्यान से सुनो। इसमें आपने नाम पढ़ा था क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस। इसमें पढ़ा था ट्राइकोमोनियासिस, पढ़ा था गोनोरिया, सेफिलिस, ये पढ़ा था जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था जेनाइटल हर्पीस, उसके बाद पढ़ा था जेनाइटल हर्पीस, यही तो पढ़ा था, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस ना, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्ड, जेनाइटल हर्पीस। बोलो बात सही है, ये सारे नाम लिखे। अब इनमें से कुछ जो है वो बैक्टीरियल होते हैं, हालांकि पैथोजन तो लिखा नहीं है इन्होंने, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में आपसे पूछता भी नहीं, फिलहाल अगर आपको लिखना है तो उसी के बगल में लिखिए, मैं बोल रहा हूँ लिखो क्लेमाइडियासिस, ऐसे बगल में लिख लो वहीं पर, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल हर्पीस, एड्स, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के वायरस का नाम क्या है, इतना तो पढ़ा होगा ना, हेपेटाइटिस बी वायरस, वही नाम है, ठीक है ना। और एड्स का नाम है क्या, तो जानते हो ना, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। इनको लिखना है, लिखो वहीं बगल में लिखते जाओ, सारे तो याद भी नहीं होंगे, लिखो दो चार। अच्छा, कुछ इसमें से बैक्टीरियल है, कुछ वायरल है, कुछ प्रोटीन इम्यूनो डिफिशियंसी, इनको लिखना है, लिखो वहीं बगल में लिखते जाओ, सारे तो याद भी नहीं होंगे, लिखो दो चार। अच्छा, कुछ इसमें से बैक्टीरियल है, कुछ वायरल है, कुछ प्रोटोजोवन है, अलग अलग है, तो लिखो एक एक करके लिखो। एड्स का पता है, लिखो HIV ना। हेपेटाइटिस बी का लिखो, हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लेमाइडियासिस का लिखो। बैक्टीरिया, उसका ये भी लिखो ताकि पता चले, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, TRACHOMATIS, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडियासिस का क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। उसके बाद ट्राइकोमोनियासिस, इसको लिखो, प्रोटोजोवा ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस, प्रोटोजोवा ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस। गोनोरिया लिखो, निजेरिया गोनोरी, गोनोरिया में लिखो निजेरिया, NEISSERIA, निजेरिया गोनोरी। गोनोरिया में क्या लिखो, निजेरिया गोनोरी। प्रोटोजोवा, निजेरिया गोनोरी। नेक्स्ट लिखो, अच्छा किसका बोला, गोनोरिया, बैक्टीरिया लिखो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया निजेरिया गोनोरी। अगला लिखो सिफिलिस का, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम, बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम। अगला लिखो सिफिलिस, लिख लिया ना, सिफिलिस नहीं लिखा, वही तो भी बोल रहे थे, ट्रिपोनिमा पैलिडम। नेक्स्ट लिखो जेनाइटल हर्पीस, लिखो वायरस, हर्पी नाम ही उसके है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। जेनाइटल हर्पीस में हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। जेनाइटल वार्ड लिखो, जेनाइटल वार्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसमें वायरस खुद ही लिख रहा है, जेनाइटल वार्ड में लिखो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गया, एड्स, हेपेटाइटिस पता है, जेनाइटल वार्ड, जेनाइटल हर्पीस, सिफिलिस, गोनोरिया और क्लेमाइडियासिस, यही तो है। चलो अब इनके सिम्टम्स आएंगे ना, कुछ अर्ली सिम्टम्स आएंगे और कुछ लेट सिम्टम्स आएंगे। इनमें से आपको कल बताया था, जैसे कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए
तो इनमें से ये एक लाइन में लिखा है हर्पीस, जेनिटल हर्पीस, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये नॉन क्योरेबल है, नॉन क्योरेबल है, चाहे पहले पता चले चाहे बाद में। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये मरना तय है, ठीक है ना। इन सब का ये सब क्योरेबल है, ये सब क्योरेबल है इफ अर्ली डायग्नोस्ड। अगर पहले डायग्नोसिस हो जाए तो ये सब कैसे हैं, ये सब जो है वो क्योरेबल है, इनका ट्रीटमेंट है, लेकिन इनका कोई क्योर नहीं है, जेनिटल हर्पीस, एड्स और हेपेटाइटिस बी का। अब देखो यहाँ पर कुछ इनके सिम्टम्स दिए गए हैं, कुछ इनके सिम्टम्स अलग अलग याद रखोगे, अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स में। जैसे अर्ली सिम्टम्स में होगा इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन, देखो ये माइनर दिया है ना यहाँ पर, जैसे इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन, ये अर्ली सिम्टम्स है। मतलब ये माइनर का ये लिखा है ना, अर्ली सिम्टम्स में कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स आएंगे और ये याद रखना, उसके ऊपर यही नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सारे। अब उसके बाद और ये सब कैसे फैलते हैं आपको पता है, इनमें से ये देखो हेपेटाइटिस बी, अभी जब ह्यूमन हेल्थ पढ़ोगे वहां पर ये दोनों आएंगे फिर से। HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनसे भी फैलता है। कह रहा कि इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। जो फीमेल अगर उसमें इन्फेक्शन है कई बार उनमें सिम्टम्स नहीं आता है, जब सिम्टम्स नहीं आएगा तो लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रह जाता है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द STDs डिटर द इन्फेक्शन पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर भैया पहले डायग्नोस हो जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर। तो बाद में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे अब देखो जरा, वो अर्ली सिम्टम्स थे और ये बाद के सिम्टम्स, ये आपको याद रखना है। जिसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है ना, जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यूट्रस में इन्फेक्शन, फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन, ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगी, बाद में होगा अगर अर्ली डायग्नोस नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। जिसे PID बोल रहे, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ मतलब डेड बेबी का बर्थ, ठीक है ना, स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बताया था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा हो जाए कहीं, जनरली कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में, इसी का दूसरा नाम लिखा था ट्यूबल प्रेगनेंसी। क्या बोला था, क्योंकि कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में, तो बोला था इम्प्लांटेशन अगर एनी वेयर अदर देन यूट्रस, अगर यूट्रस के अलावा कहीं इम्प्लांटेशन हो रहा है और जनरली कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में, से नाम क्या दिया था, एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी, उसी को बोला था ना। आगे इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो ये दोनों अलग अलग याद रखना। अर्ली सिम्टम्स फिर से बोलो, मैंने अंडरलाइन वही किया, देख लो पॉइंट, अर्ली सिम्टम्स और लेटर सिम्टम्स, बाद में क्या आएंगे सिम्टम्स, ठीक है। STDs are a major threat to a healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of the disease are given prime consideration under the reproductive health and child health care program. वहाँ पर पढ़ा था, RCH पढ़ा था, उसमें यही तो बोला था लोगों को अवेयर करना, और STDs के बारे में भी अवेयर करना, उससे भी आप बच सकते हैं। आपने बैरियर मेथड में पढ़ा था कि कुछ ऐसे बैरियर है फीमेल में जो कि STDs को रोक सकते हैं, कुछ ऐसे बैरियर है जो नहीं रोक सकते। सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, बोलो डायफ्राम, रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, कल बताया था ना। चलो, तो ये भी याद रखना। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल, कह रहा है भैया यद्यपि तो सारे लोग असुरक्षित हैं, किसी को भी हो सकता है ये इन्फेक्शन। Their incidence are reported to be very high among the person in the age group of 15 to 24। और आगे ये भी लिखता है एज ग्रुप टू विच यू आल्सो बिलोंग, कह रहा है कि वही एज ग्रुप है जिसमें आप खुद भी हैं, लेकिन फिर आगे समझाता भी डोंट पैनिक ना। हाँ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये तीन चीजें कर लेते हैं तो इससे बचा जा सकता है। प्रिवेंशन है इसका ना, लिखा है प्रिवेंशन इज इन योर हैंड। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट हुआ कि हो सकता है इन्फेक्शन है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, अर्ली डिटेक्शन कराए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए। तो अब इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, आपने नाम पढ़ा है पूरा STD, फिर से सुन लो, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका नाम क्या है, और STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेनेरल डिजीज। बोलो बात सही है, अभी तीनों ने STD लिखा ही नहीं है, वहां पर STI लिखा हुआ होगा ना, STDs लिखा ही नहीं है, नई सेटिंग क्या लिखा है, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसी का और नाम याद रखोगे, RTI और वेनेरल डिजीज। तो इसमें नाम आपने पढ़ा, फिर से याद कर लो, नाम पढ़ा क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वार्ड्स ना, एड्स, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, सिफिलिस। इनमें से हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और एड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्योरेबल हैं अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो। कई बार कह रहे कि अगर फीमेल में इन्फेक्शन है तो बहुत समय तक एसिम्प्टोमेटिक रह जाती है, जब सिम्टम ही नहीं आता है तो आगे वो कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब इनमें से लिखा है कि अर्ली कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन्स, बात समझ गया ना, इचिंग। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर बाद में जो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो क्या हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है बेबी का, एबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों सिम्टम्स अलग अलग याद रखोगे, अर्ली सिम्टम्स और लेट के सिम्टम्स। कह रहा है वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमन किसमें, 15 to 24 इयर्स की एज में। कह रहा है कि लेकिन प्रिवेंशन अपने हाथ में है, इससे बचा जा सकता है। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे STD ह्यूमन हेल्थ डिजीज में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना, कि बचाव ही ज्यादा अच्छा है, चिकित्सा से अच्छा क्या है बचाव। बाद में ट्रीटमेंट, जैसे कोविड में लोगों को समझा बाहर मत हो जाएगा तो देखेंगे, तो देखो क्या निपट जाओगे, बस सही है ना। तो इससे अच्छा है कि इलाज ना कराना पड़े, उससे पहले क्या कर लो, बचाव कर लो, बचाव करोगे तो होगा ही नहीं। तो ये 3 पॉइंट आपको पता है कि हम इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। अगली हेडिंग है इनफर्टिलिटी। अगली हेडिंग क्या है, इनफर्टिलिटी में सबसे पहले चले जाओ समरी में। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बोलो बात सही है, ऐसे कपल जो चाइल्डलेस हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे, तो सबसे पहले समरी में चले जाओ, वहां पर लिखा है सबसे लास्ट के पैराग्राफ की पहली दूसरी लाइन में कि कोई भी कपल जो 2 ईयर तक कंटिन्यूअसली साथ रहते हैं, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस या इंटरकोर्स उनमें होता है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ऐसी कंडीशन को इनफर्टाइल बोल सकते हैं, वो कंडीशन इनफर्टिलिटी की है, समझ गए। तो यहाँ पर पूरे इसमें नहीं लिखा है, क्वेश्चन आता है। हमने तुम्हें बहुत पहले भी बताया है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में जरा पढ़ लिया करो,
बात समझ गए ना, पढ़ लिया करो। और उसके साथ साथ जो समरी वाला रीजन पॉइंट है, वो समरी का मतलब क्या, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू उन्होंने लिख दिया है। कुछ एक आध बातें आपको ऐसी वहां पर मिल जाएंगी, तो वो इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूं क्योंकि वो आप पढ़ सकते हैं, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया है ना वहां पर, मेन पॉइंट्स वहां पर दिया है। ये वाला एक पॉइंट जो कि यहाँ नहीं लिखा है, वहां लिखा है, बता दिया। समझ गए ना, यहाँ पूरे चैप्टर में इधर नहीं लिखा है, समरी में ये बात लिखी है। तो कोई भी कपल जो 2 ईयर तक कंटिन्यूअसली साथ रहते हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स उनमें होता है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ऐसे कपल को इनफर्टाइल और कंडीशन को इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, ये क्या है बोलो, इनफर्टिलिटी। कह रहे भैया इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए नेचुरली अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। क्या बोलोगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। ऐसे जो बच्चे बनते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या टेस्ट ट्यूब, ये जो प्रोग्राम है, बात समझ गए ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इनमें कुछ आपको नाम पढ़ने, जितने नाम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखो कुछ अलग अलग बातें तुम्हें याद रखना है। इनमें स्टार्ट कहां से करोगे, स्टार्ट इनमें है जैसे ये आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हमने आपको 2 बताया है। एक बताया है विट्रो, पहले याद करिए, बायो लिविंग वर्ल्ड में, और एक बताया होगा विवो। कोई भी रिएक्शन जो बॉडी के अंदर चले वो क्या है बोलो, वो विवो है, विद इन बॉडी। बोलो बात सही है, जो बॉडी के अंदर चले। और कहा था यहाँ पर देखो टी है, तो टी से टेस्ट ट्यूब है, तो यहाँ पर बोल सकते हो इन टेस्ट ट्यूब। अच्छा तुम पूरा पढ़ तो जाते हो और तुम समझते हो कि सब टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोग्राम है, नहीं, उन्होंने यहाँ पर लिखा है इनमें से कुछ इन विवो फर्टिलाइजेशन है, और सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो इन विट्रो है। और इनमें से क्वेश्चन आता है तो अब लगाते हो सब तो है सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सब नहीं है। और जरा बताते हैं इनफर्टिलिटी क्यों हो सकती है, या तो कमी मेल में होगी या तो कमी फीमेल में होगी, 2 ही लोग तो इन्वॉल्व है, 2 ही लोगों में कोई ना कोई कमी होगी। बात समझ के ना, क्या कमी हो सकती है। अगर मेल की बात करें, हो सकता है इंसेमिनेशन ना हो पा रहा हो सकता है स्पर्म काउंट कम हो सकता है स्पर्म क्वालिटी खराब हो। क्वालिटी का मतलब मोटेलिटी उसकी सही ना हो, मेनली बात समझ। इसलिए तो सबसे ज्यादा जोर दिया गया मोटेलिटी पर ना, कि 60% नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए और उनमें से 40% में वाइब्रस मोटेलिटी होनी चाहिए। पढ़ा है आपने। तो ये तो मेल में, फिर से बोल रहा हूं, या तो इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा होगा, या तो स्पर्म की क्वालिटी खराब होगी, या तो स्पर्म की नंबर कम होंगे। बात समझ गए ना। और क्वालिटी में जैसे कि मोटेलिटी की बात करेंगे, याद रहेगा। अब उसके बाद आगे फीमेल में क्या हो सकता है कंडीशन, फीमेल में ये कंडीशन हो सकती है कि ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब सेकेंडरी ओसाइट नहीं बन पा रहा है, बन रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, फिम्बरी उसको कलेक्ट नहीं करके फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचा पा रही है। बात समझ गए ना। और या तो ये इतनी बातें, या तो ओवम बन नहीं रहा है, मतलब सेकेंडरी ओसाइट, या तो बन रहा है तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार होता है। अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो हो सकता है वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा है, फिम्बरी उसको कलेक्ट नहीं कर पा रही है, और या तो फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, और या तो इम्प्लांट। अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो हो सकता है वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा है, फिम्बरी उसको कलेक्ट नहीं कर पा रही है, और या तो फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, और या तो इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। तो अब इन सब रीजन में ओवरऑल इनफर्टिलिटी ही है। बात समझ गए ना। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है देखो अलग अलग। तो कह रहे हैं कि भैया इसके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसे हम लोग आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है, हम इसको अलग अलग अभी लिखेंगे कि इन विवो में कौन आएगा और इन विट्रो में कौन आएगा। अब देखो नाम यहाँ पर याद रखना है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बोलो याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, अगर और हम बात करें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इनको एक साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यही 2 ऐसे हैं जो इन विट्रो में आते हैं। बात समझ गए ना। और अभी समझा रहे हैं क्यों, रट्टा नहीं मारना है, अपने आप समझोगे। इसके बाद हम लोग बात करें तो हम यहाँ पर जिफ्ट पढ़ेंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। हम यहाँ पर पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना, जिसे हम एआई बोलेंगे। ये तुम्हारा वाला एआई जो आजकल चल रहा है, ये नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद हम यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ये पढ़ेंगे। बात समझ गए ना। तो ये सारे अब आपको नाम पढ़ने हैं, कंडीशन पढ़नी कैसा क्यों होता है। पहली बात, इनका नाम ही बता रहा है, नाम ही बता रहा है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बोलो जल्दी, गैमीट इंट्रा फैलोपियन मतलब गैमीट को ट्रांसफर करें। इंट्रा फैलोपियन मतलब इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन, और इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। पढ़ा है ना। इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर मतलब गैमीट का ट्रांसफर विद इन द फैलोपियन ट्यूब। अब यार गैमीट का ट्रांसफर ये तो याद कर लिया, चलो फुल फॉर्म तो हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा ये गिफ्ट करते कब है ना, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कब करेंगे, किसमें करेंगे। तो बताओ गैमीट ट्रांसफर क्यों कर रहे हो, इसका मतलब कि वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, द फीमेल हु इज अनेबल टू प्रोड्यूस गैमीट। उसमें क्या करेंगे, किसी डोनर से, क्या करेंगे, किसी डोनर से गैमीट लेंगे, क्या लेंगे बोलो, गैमीट लेंगे, और ट्रांसफर करेंगे किसमें बोलो, ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में। बात समझ गए। अब चाहे वो नेचुरली इंसेमिनेशन हो, चाहे आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन हो, इंसेमिनेशन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब गैमीट आपने ट्रांसफर किया है और स्पर्म भी आपने ट्रांसफर कर दिया इंसेमिनेशन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो बोलो फर्टिलाइजेशन कहां होगा, इन विवो बॉडी के अंदर। क्या ये इन विट्रो में आएगा। अब कहते हो नहीं ये भी इन विट्रो का ही पार्ट है, नहीं ये इन विट्रो का पार्ट अभी बताएंगे ना, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि जाइगोट जब ट्रांसफर करेंगे तो पहली बात, अब अगर हम इसको लिखे, बताओ गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अब बताओ किसमें लिखोगे, इन विट्रो लिखोगे, इन विवो लिखोगे, बोलो कहां लिखोगे। तो भैया आप ये याद कर लो कि जो ये गिफ्ट है ये किसका पार्ट है, बोलो इन विवो का, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। बात समझ गए, किसका पार्ट है, किसमें करेंगे ये भी याद रखोगे, द फीमेल हु कांट प्रोड्यूस गैमीट, जो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसमें गैमीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि गैमीट की ही जरूरत है। और आगे भी वो लिख के देगा, डज नॉट प्रोड्यूस गैमीट, गैमीट प्रोड्यूस नहीं करती, बट प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। बात समझ के, वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है, बोलो याद रहेगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे,
गैमीट ले लो किसी डोनर से या तो हस्बैंड से। अब यहाँ पर आपको बार बार ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, या तो वो लिखेगा डोनर, डोनर हस्बैंड, डोनर या, और एक लिखेगा डोनर या वाइफ। बात समझ गए। अब ऐसी फीमेल जो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो फीमेल में दिक्कत है, तो अब स्पर्म उसी के हस्बैंड का ले सकते हैं। बात समझ गए ना। और अगर हस्बैंड में दिक्कत है तो किसी डोनर से लेंगे। बात समझ गए। इसलिए यहाँ पर दोनों एक साथ लिखेंगे, हस्बैंड या डोनर, और यहाँ पर वाइफ या डोनर। बात समझ गए। तो ये गैमीट का कॉन्सेप्ट समझ आया। क्या करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है कि इन विवो? इन विवो। किसमें कराया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराएंगे। किसका? गैमीट का। किस फीमेल में कराएंगे? जो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है। याद रहेगा। चलो अगला आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये ICSI, इसका पूरा नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ना स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन। बात समझ गए। ऐसा हो सकता है, देखो ये ले लिया ओवम, ये है उसका न्यूक्लियस, यहां पर निडल से इंजेक्शन से स्पर्म इसके साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट डाल देंगे। बात समझ गए ना। तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आर्टिफिशियली स्पर्म इंजेक्ट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। बात समझ गए ना। ओवम को जब जब बोलोगे तब तक क्या बोलोगे? सेकेंडरी वो साइड बोलने को बोला जाता है। क्वेश्चन अलग अलग है तो लगा सकते हो ना। तो कह रहा है कि भैया आर्टिफिशियली यहाँ पर क्या करोगे? अब आर्टिफिशियल तुम कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब में ही तो करोगे ये काम। बोलो बात सही है। और टेस्ट ट्यूब में अब इसको तुम इंजेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन तो यही हो जाएगा ना। तो बोलो किसका पार्ट? इन विवो की इन विट्रो? इन विट्रो किसका पार्ट है? तो याद रखोगे ICSI कहां पर लिखोगे? बोलो इन विट्रो, यहां पर लिखोगे ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर से बोल रहे हैं कि स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे। बोलो याद रहेगा। और जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया, अब उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे। तो ICSI कंडीशन है ना, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे चाहे तो जाइगोट की कंडीशन में और चाहे तो ब्लास्टोमिया उसके आगे की कंडीशन में। बात समझ गए। ये तो फर्टिलाइजेशन है, जिसको नाम क्या दिया? ICSI। बोलो बात सही है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा इसका रिजल्ट क्या बनेगा? जाइगोट। तो ये तो किसमें आ गया? बोलो इन विट्रो में। और इसी का रिजल्ट क्या बना कि जाइगोट बना। तो जाइगोट को ट्रांसफर कर दो कहां? फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट कहां बनता है? फैलोपियन ट्यूब में। और ये बात हमने आपको क्लीवेज के समय बताई थी, याद करिए, पढ़ाया था फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन वाली हेडिंग में, कि कितने दिन तक एम्ब्रियो मतलब ब्लास्टोमियर फैलोपियन ट्यूब में रहता है? 3 दिन तक। 8 दिन नहीं बे, 8 सेल, 8 सेल स्टेज तक ना। 8 दिन नहीं, 8 सेल स्टेज तक पढ़ा है ना। तो पढ़ा है आपने। अगर 8 सेल तक रहती है फैलोपियन ट्यूब में और उसके बाद 3 दिन के बाद इंटर करती कहां? यूट्रस में। तो वही काम नेचुरली भी कराते हैं। हमने कहा इसको याद रखना, आगे काम आएगा। अप टू जाइगोट या अप टू 8 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोमियर ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं जाइगोट को? हो सकता है कि वो ओवम प्रोड्यूस कर पा रही हो लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। बात समझ गए ना। और इंप्लांटेशन हो सकता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन करा लिया बाहर, फर्टिलाइजेशन करा लिया बाहर। या ऐसा भी हो सकता है कि मेल इंसेमिनेशन न करा पा रहा हो तो अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वही वाइफ से ले लिया क्या? ओवम, और हस्बैंड से ले लिया क्या? स्पर्म, और आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करा दिया, मतलब इन विट्रो। बोलो बात सही है। तो ICSI बोला। और उसके बाद जाइगोट या अप टू 8 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोमियर ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इट इज कॉल्ड जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन। तो बताओ अब ये जाइगोट अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो जाइगोट इसका मतलब बाहर बना टेस्ट ट्यूब में ना, तो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? बाहर हुआ। वो किसका पार्ट होगा? इन विट्रो का। बोलो कोई डाउट? किसका पार्ट है? तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहां पर क्या करोगे? एनसीईआरटी लिखा है, मैं लिख रहा हूं, जाइगोट और 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। याद रहेगा। या तो जाइगोट या तो 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर। कई बार बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आता है, तुम गलत करते हो। बात समझ गए ना। तो कहां पर ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। कोई डाउट? चलो अब अगला आता है भैया IUT। IUT क्या है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर ब्लास्टोमियर मोर देन 8 सेल्ड स्टेज, क्योंकि 8 सेल तक नेचुरली फैलोपियन ट्यूब में रहता है तो हम भी वहीं पर ट्रांसफर करेंगे। और उसके अलावा आएगा तो कहां ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में करेंगे। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलो किसमें आएगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन बाहर कर रहे हो ना, तो IUT में आ क्या रहा है? ब्लास्टोमियर मोर देन 8 सेल्ड स्टेज। तो ब्लास्टोमियर ट्रांसफर कर रहे हो मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर हो चुका है, तो किसमें आएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आएगा। बोलो बात सही है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यहां पर क्या करोगे कि ब्लास्टोमियर मोर देन 8 सेल्ड स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूटेरस, नाम दिया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। कंफ्यूजन नहीं होगा IUT और IUI में, क्योंकि IUI में इंसेमिनेशन नाम ही दिया है। तो इंसेमिनेशन तो स्पर्म के लिए ही बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बात समझ गए। इंसेमिनेशन उसी को बोलते हैं। तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में, और इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ये ट्रांसफर दिया है तो ट्रांसफर एम्ब्रियो ब्लास्टोमियर का करना है। बोलो बात समझ गए। अब उसके बाद आ जाओ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या IUI। अरे भैया हो सकता है मेल इंसेमिनेट ना कर पा रहा हो। बात समझ गए ना। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब स्पर्म भी उसी का है, हस्बैंड का, और वाइफ का क्या है? बोलो ओवम। और ओवम निकाला नहीं है, वो तो नेचुरली होगा फर्टिलाइजेशन, खाली इंसेमिनेशन करा रहे हैं। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या करोगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI, इसमें फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर। तो बोलो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बोलो कहां पर आएगा? इसमें फर्टिलाइजेशन कहां होगा? बॉडी के अंदर। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भैया या तो जब स्पर्म को ट्रांसफर करेंगे कहां पर? वेजाइना में, तो इंट्रा यूटेराइन ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाएगा। और अगर उसके आगे बढ़ के तो या तो वेजाइना या तो सर्विक्स बोल सकते हो, और उसके आगे बढ़ के अगर यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। उसका नाम ही बता रहा है इंट्रा यूटेराइन, मतलब विद इन द यूटेरस। इसमें कोई रटने वाली बात है? उसका नाम खुद ही बता रहा है, इंट्रा यूटेराइन मतलब विद इन द यूटेरस इंसेमिनेशन। बात समझ गए। तो बोलो यहां पर चाहे फैलोपिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चाहे वेजाइना या सर्विक्स में इंसेमिनेशन कराओ, चाहे यूट्रस में इंसेमिनेशन कराओ, इसका मतलब तुम इंसेमिनेशन स्पर्म भेज रहे हो तो फर्टिलाइजेशन तो विद इन द बॉडी होगा। तो किसमें आएगा? बोलो विवो में। तो क्या बोलोगे? IUI। बोलो कोई डाउट?
याद रहेगा। और इस पर क्वेश्चन आता है जहां तुम गलत करते हो, सर इसमें भी तो वही आएगा, अब ध्यान से उसी के बगल लिख देना, बाकी लाइन में पढ़ दे रहा हूं, वही लिखा के लिख नहीं रहा हूं, बात समझ गया ना। उसी के बगल लिख देना कौन कौन इन विट्रो में आएगा और कौन कौन इन विवो में आएगा। बोलो कोई डाउट? ये है इतनी सी कहानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो लिखते तो सब है ना कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ऐसे लोगों को हो सकता है, ये बच्चे हो सकते हैं। लेकिन अब इन सब के साथ प्रॉब्लम क्या है यार, कह रहे हैं कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो ये आईवीएफ है, पहली बात तो ये बहुत महंगा है, और हमारे यहाँ हमारे कंट्री में कह रहा बहुत कम सेंटर्स है। तो कम सेंटर है, जो चीज कम होगा, जिसका प्रोडक्शन कम होगा, उसकी जिसकी सप्लाई कम होगी, वो अपने आप महंगा होगा। बोलो बात सही है। तो इसकी सप्लाई का मतलब कि इसके लैब कम है, सेंटर्स कम है, सेंटर कम है तो अपने आप ही क्या है, बोलो महंगा है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ही जगह पर अवेलेबल है, बात समझ गए। दूसरा रीजन इसका क्या है कि बहुत सारे लोग इसको अलग अलग रीजन से कहते हैं कि इमोशनल, सोशल, रिलीजियस, बात समझ गए ना, बहुत सारे ऐसे, जैसे तुमने एमटीपी के बारे में पढ़ा था ना, की वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब जिनके बच्चे नहीं है, आप उनको सजेस्ट करिए कि भैया आईवीएफ से करवा लीजिए। तो अगर मान लो कोई एक तैयार भी हो गया हस्बैंड या वाइफ में, तो दूसरा अरे नहीं भैया अपना तो अपना ही होता है। हाँ, अब उनको समझाओ कि अरे अपना तो अपना ही होता है, फर्टिलाइजेशन तुम्हारा नहीं हो पा रहा है अंदर, बाकी एग और स्पर्म तुम्हारा ही लिया जाएगा, बात समझ गए ना। खाली टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराएंगे, जीन तुम्हारे है, नहीं भैया ऊपर वाला नहीं दिया, तो हम ये सब फालतू काम को मत बताइए, बात समझ गए ना। तो वो नहीं, इमोशनल, अपना तो अपना ही होता है, समझ नहीं पा रहे तुम्हारा ही है, बात समझ गए ना। तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन रिलीजियस, नहीं भैया ऊपर वाला नहीं दिया, हमारे धर्म में ऐसा नहीं, सब गलत बात है, ठीक है ना। अगर ऊपर वाला ही बना रहा है इसका मतलब तुम्हारे अंदर ना फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, उसको निकाल के बाद फर्टिलाइजेशन करा देंगे, तो रिलीजियस वजह से लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। सोशल इश्यूज कुछ है, सामाजिक, अगर कोई मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जिनको कराना भी होता है ना, तो अक्सर वो बाहर चले जाते हैं। भाई तो सेंटर पहले अपने यहाँ कम थे, लोग बाहर कहीं मुंबई कहीं बैंगलोर वगैरह चले गए, एक आध 2 साल बाद लौटते हैं, अपना कमाते वहीं है, वाइफ भी लेके चले गए, आईवीएफ करवा लिया, किसी को पता ही नहीं कि मशीन से करवाए हैं उनके अकॉर्डिंग ना। तो क्योंकि सोशल है, इनका थोड़ी मशीनों से करवाया है बच्चा, तो ऐसा सोशल है। सोशल का मतलब सामाजिक, लोग एक्सेप्ट नहीं। अच्छा, लोग तानों की इसलिए तो नहीं लोग जी पा रहे हैं ना, लोग किसी में परेशान है, कोई क्या कहेगा, बात सही है ना, कोई क्या कहेगा, अगर छोड़ दे तो कोई खाएगा नहीं मरेगा और सब अच्छे से रहेंगे, सही है ना। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये, इसलिए लोग सामाजिक, उसकी वजह से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लोग ताने देंगे, इनका थोड़ी मशीनों से करवाए हैं, ये सब बच्चा इनका हुआ है, तो इस वजह से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन रीजन यहाँ पर जो सोल्यूशन एक ही है कि लोगों को चाइल्डहुड बनाना, पेरेंटहुड बनाना, बात समझ गए ना, उनके बच्चे हो जाए। इसके बावजूद भी अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे और फ्रेंड हैं, वहां से आप बच्चों को नियम के अकॉर्डिंग गोद ले सकते हैं, बात समझ गए ना। चलिए इतनी सी कहानी है, तो वो सब तो कहानी है, ये आपसे पूछेगा इन विट्रो इन विवो और किसमें क्या करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ये 2 बातें, बात समझ गए ना। कहां ट्रांसफर करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलो याद रहेगा। चलो आओ जरा दिखाते हैं, तुम्हें एनसीईआरटी में यही लिखा है। चलो देखो, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बनाई गई थी, जो वो गर्ल थी, नाम था लुइस जॉय ब्राउन, ठीक है ना। कौन था? लुइस जॉय ब्राउन। इंडिया में जो वो बनाई गई थी डॉक्टर एडवर्ड और स्टेप्टो के एफर्ट्स से ना, वो सब हालांकि आपसे पूछता नहीं है। इंडिया में जो बनाई गई थी वो केम हॉस्पिटल मुंबई में बनाई गई थी। सबसे पहली बेबी वो थी फीमेल बेबी कुमारी हर्षास, ठीक है ना, कुमारी हर्षास। चलो फिलहाल वो आपसे पूछा करें, यहाँ पर आ जाते हैं भैया। हाँ, लड़कियां लिखती है ना जब नाम शादी के पहले कुमारी के एम, ठीक है, फॉर्म भरते समय इसलिए लिखा, हाँ उसमें लिखा गया क्योंकि हमारे यहाँ, अच्छा और वैसे भी ना भी लिखे तो अपने यहाँ नाम भी, हमने क्या बोला, हाँ सही बताया था, ठीक है। तो अपने यहाँ पता भी चल जाता है। अब वहाँ बेबी गर्ल लिखने की जरूरत नहीं था, लिखा था कुमारी, समझ गया, हाँ लड़की ही है, कुमार नहीं है, बात सही है ना। उनके यहाँ पता नहीं चलता लुइस जॉय ब्राउन, लड़की एक लड़का, पता चल रहा है नाम से, क्या नहीं पता चल रहा है ना, इसलिए वहां लिखना, हाँ इसलिए लिखा जाता है उसके साथ फीमेल बेबी थी, वो सब नहीं समझ पाते। ठीक, चलो आओ फिलहाल यहाँ पर देखो, अरे कितने तुम्हें साइंटिस्ट यहीं पर मिल जाएंगे, तुम्हें देख के शकल नहीं लगेगा ये आदमी है कि औरत है ना कुछ। चलो इधर देखो भैया, इनफर्टिलिटी डिस्कशन, आगे देखो, डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर हम इनफर्टिलिटी का जिक्र ना करें तो पूरा का पूरा ये चैप्टर ही एक तरह से अधूरा है। लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल हैबिटेशन। द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी फिजिकल, कंजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, बात समझ गए ना। तो इस बात को भी याद रखो कि किन किन रीजन से लोग जो है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं तो फिजिकल वीकनेस कोई भी और रीजन हो सकता है, कंजेनाइटल कोई जन्मजात हो सकती है बीमारी हो, कोई डिजीज हो, ड्रग्स लेते हो, आप इम्यूनोलॉजिकल डिजीज में पढ़ेंगे ड्रग्स लेने के क्या क्या नुकसान है, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वो मेंटली फिट नहीं है इस तरह से, क्योंकि आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था कि अ पर्सन इज वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल, फिजिकल, बोलो बात सही है ना, सोशल। जब आप ऐसी जगह पर जाएंगे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में आप बैठेंगे तो जांच में सब कुछ पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है, तो कहा जाता है तुमको टेंशन वेंशन तुम लोग नहीं लेते हो, स्ट्रेस से भी ऐसा होता है इनफर्टिलिटी, बात समझ गए ना। चलो, इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर, इसको तो बता चुके हैं तुम्हें यार। In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lie in the male partner. जनरली ऐसा होता है, हमने आपको बताया था जब आप डॉक्टर बनेंगे, आप बैठेंगे क्लिनिक्स में, आप जब इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो इनफर्टाइल होंगे और आप कहेंगे कि आपने टेस्ट कराया, कहाँ टेस्ट कराया, रिपोर्ट दिखाओ, तो बीबी के 10 रिपोर्ट दिखाएगा अपना, हम तो ठीक, हमें क्या हुआ, तो समझ गए ना। लेकिन जनरली होता क्या है, ऐसा होता जनरली है प्रॉब्लम लाई इन द मेल, ज्यादा तक ऐसा होता है। एक दूसरा वाला पॉइंट बोला था कि फीमेल चाइल्ड होने के लिए जनरली ब्लेम किया जाता है कलमुही को, लेकिन होता कौन है कलमुआ, बात सही है ना, ये भी बताया था। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है, would help in diagnosis and create a corrective treatment of some of these disorder and enable these couple to have children. However, where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through assisted reproductive technology. नाम भी पूछता है ART, assisted reproductive technology, बात समझ गए। अब अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो विट्रो का मतलब बता ही दिया है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। हाँ, तो कंडीशन तो वही प्रोवाइड करेंगे ना,
फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक एक चीज का फुल फॉर्म याद रखना, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET इज वन ऑफ सच मेथड। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज, अभी बोला था IVF से बचने वाले को जनरली हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, देखो लिखा है ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। द जाइगोट, अब आगे बोल रहा है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो कब तक, 8 ब्लास्टोम ईयर तक। नाम क्या दोगे, नाम क्या दोगे, अरे मामला तो ठीक है, अब इस प्रोसेस का नाम क्या दोगे, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन। कंफ्यूज तुम यहां हो जाओगे, सर नाम खाली जाइगोट इंट्राफैलोपियन, तो जाइगोट ट्रांसफर करेंगे, 8 सेल तक ब्लास्टोम ईयर भी ट्रांसफर करेंगे, बात समझ गए ना, वो भी इसी में आएगा। ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन, बात समझ गए। किसमें करेंगे, कंडीशन बता दिया है। एन एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर इनटू द यूटेरस इंट्रायूटेराइन to complete its further development. Embryo formed in vivo fertilization. Fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to assist the female who cannot conceive. तो बोला था कि ये खाली इन विट्रो ही नहीं है, इन विवो फर्टिलाइजेशन भी कराया जाता है और फिर उसका ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, बात समझ गए ना। तो इन विवो भी फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगला देखो, जैसे ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, क्या नाम दिया, ओवम का ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, नाम ही है गैमीट इंट्राफैलोपियन ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, मतलब वन का मतलब यहां पे इन्होंने किससे लिखा, एग से, ओवम से, बात समझ गए ना। तो जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती, लेकिन आगे लिखा है कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि तुम्हें इतना सिंपल नहीं देगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है, घुमा के पूछता, कहते हो बड़ा टफ पेपर आ गया, पेपर टफ नहीं आया, तुम्हें लाइन बाय लाइन खाली करने की आदत है। मान लो ऐसा कर दिया कि कोई ऐसी फीमेल है जो गैमीट प्रोड्यूस करती है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, ऐसी कंडीशन में जो गैमीट लेंगे वो 100% डोनर से लेंगे या 100% उसी फीमेल से लेंगे, या चांस है कि डोनर से भी ले सकते हैं और उस फीमेल से भी ले सकते हैं, वाइफ से भी ले सकते हैं, बोलो क्या होगा, 100%। मान लो किसी का मन है, अरे जब करा ही रहे हैं तो थोड़ा और अच्छा जीन ले लेते, ठीक है ना। तो हालांकि ऐसे आते नहीं, लेकिन कोई 100% श्योरिटी, इसलिए उसने लिखा है वाइफ या डोनर, हर केस में लिखा है वाइफ या डोनर, बात समझ गए ना, वाइफ या डोनर याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चन है तो समझ के लगाओगे कि कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, पूछो। हाँ, क्वेश्चन हम खुद ही नहीं समझ पाए। कह रहे थे कि ऐसी फीमेल है जो ओवम प्रोड्यूस कर पा रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, ऐसी कंडीशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे ना, तो स्पर्म और ओवम किसका लेंगे, हस्बैंड और वाइफ का, डोनर, या ऐसे लिख के देगा ना, जनरली तो ऐसा लिख के देगा नहीं, लेकिन अगर लिख के दिया तो क्वेश्चन कर लोगे ना कि वाइफ या डोनर, समझ गए ना, वाइफ या डोनर किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किससे लेंगे, वाइफ से लेंगे, बात समझ गए। मोस्ट चांस क्या है, बदल बदल के कहां से लेंगे, वाइफ से लेंगे, कुछ केस में डोनर हो सकते हैं, बात समझ गए। आगे देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI इज अनदर मेथड, ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। कहां करेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर रहे हैं तो ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म डालेंगे, तो वो तो टेस्ट ट्यूब में ही करेंगे ना काम, तो किसमें आएगा बोलो, लेबोरेटरी का मतलब आ गया विट्रो, इन विच स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन फर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट। अब आगे देखो, आगे बढ़ जा रहे हैं, आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट। अभी हमने क्या बोला था, या तो इजैकुलेशन स्पर्म काउंट कम है या तो इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है नेचुरली, ऐसे केस में करेक्टेड बाई क्या करोगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इनेबिलिटी टू इंसेमिनेशन और वेरी लो स्पर्म काउंट, तो याद रहेगा इसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल। इन दिस टेक्निक, अब अगली लाइन देखो, द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, हर केस में लिखता है हस्बैंड या डोनर, वाइफ या डोनर, बात समझ गए ना, यही अभी हम बता रहे तुम्हें, इज आर्टिफिशियली, ध्यान से सुनना, इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना, तो क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इनटू द यूटेरस, तो नाम क्या दे दिया, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। कंडीशन सेम है, या तो मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या तो स्पर्म काउंट कम है, दोनों उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे। अगर उसको वेजाइना में इंसेमिनेट कर रहे हैं तो बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और उसी का पार्ट अगर यूट्रस में करेंगे इंसेमिनेशन तो AIUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। दोनों का रीजन वही है, कई बार आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, IUI और AI में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में दोनों का रीजन वही है कि मेल अनेबल टू इंसेमिनेट द स्पर्म और लो स्पर्म काउंट, बात समझ गए। अंतर क्या है, अंतर यह है कि अगर वेजाइना में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यूट्रस में करा रहे हैं तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, बात समझ गए। जैसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, कंडीशन दोनों सेम थी, बस खाली सेल स्टेज का अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया तो जिफ्ट, और अगर यूट्रस में कराया तो IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, बात समझ गए। वैसे ये दोनों केस है। अब इनमें से कौन कौन सा टेस्ट ट्यूब का पार्ट है, इन विवो का पार्ट है, कौन कौन इन विट्रो का, ये बात हम लिख चुके हैं, यहीं बगल में लिख देना, वो तीनों, तीन अलग और तीन अलग, बात समझ गए ना। क्वेश्चन उस पर आता है, मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन। दो ऑप्शन आर मेनी, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrumentation, therefore these facilities are presently available only a few centers in country। अब तो बहुत सारे हो गए, इलाहाबाद में 2500 मिल जाएंगे, ठीक है ना, हाँ तो बहुत सारे हो गए ना, तो पहले के लिख रहे, पहले इतना नहीं था, अब लोग ज्यादा करते भी इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, पहले इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो फिलहाल अब यही लिखना है, तो मुझे मत देखना कम तो रहते हैं, हमको 2500 दिख गए थे, 20 दिख गए थे, अभी सिविल लाइन 500 मिल जाएंगे, हाँ तो कह रहा है फ्यू सेंटर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री, हमारे शहर में ही कुछ ज्यादा ही है ना, तो फिलहाल तुम्हें यही लगाना है, बात समझ गए। समय तुम्हें बताया था मैरिजेबल एज ग्रुप 18 और 21, वही लगाना है अभी, बात समझ गया, मैं सोचना बढ़ गया वो लगाते। Obviously their benefit is affordable to only a limited number of people, कह रहा है कि बहुत कम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अगला देखो, इमोशनल
याद रखना ये सब कहानी जैसे, लेकिन पूछेगा रिलीजियस सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डिटरेंट इन द एडॉप्शन टू दीज मेथड्स। भाई ये लोग भी इसके एडॉप्शन में कमी कर रहे हैं कि मत एडॉप्ट करो, तो इमोशनल, रिलीजियस और सोशल। Since the ultimate aim of all these procedure, इन सब का मकसद एक ही है, लोगों के पास बच्चे होना। In India we have so many orphans, बहुत सारे अनाथालय हैं, and destitute children who would probably not survive till maturity, जिनको अच्छी फैसिलिटी ही नहीं मिल पा रही, देखरेख नहीं मिल पा रहा, केयर नहीं हो पा रहा है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, unless taken care of, उनका सही देखरेख नहीं हो पा रहा है। अगर लॉ परमिट लीगल एडॉप्शन, it is as yet one of the best method for couple looking for parenthood। कह रहा ये भी अच्छा नियम है, लोग इसको अपना सकते हैं। समझ गए ना? तो चैप्टर की कहानी खत्म। तुम्हें ट्विंस के बारे में पहले बता दिया था, वैसे आता नहीं है लेकिन बता दिया था कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, जिसे हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस या सियामेज ट्विंस या फ्रैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल और सियामेज में क्या अंतर था? कौन मोनोजाइगोटिक था, कौन डाइजाइगोटिक था? किसमें बताओ जो पूछ रहा हूँ। मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल में? हाँ बोलो हाँ बोलो। दोनों मोनोजाइगोटिक हैं। दोनों क्या है? मोनो, अरे सियामेज में सेपरेट नहीं होता और उसमें जो है सेपरेट हो जाता है, दोनों में वही है ना। समझ आया? बता रही थी वो मोनोजाइगोटिक सियामेज, और वो तब क्या हुआ अब याद रहेगा। चलो अगला पढ़ा था फ्रैटर्नल ट्विंस, क्या होता है? डाइजाइगोटिक, किसमें दोनों मेल मेल रह सकते हैं, दोनों फीमेल फीमेल हो सकती हैं, ऐसा किसमें है? हाँ आइडेंटिकल और सियामीज दोनों में, फ्रैटर्नल में एक मेल और एक फीमेल ऐसा हो सकता है, कोई डाउट? बोलो बात सही है। चिंकी मिंकी किसका एग्जांपल है? मोनोजाइगोटिक सियामीज का आइडेंटिकल पढ़ा है ना। चलो सेवा समाप्त। अगला चैप्टर इसके बाद कौन सा है? हाँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये पढ़ना है। शादी हो जाने तो तुम्हारी चाह रहे हो? हाँ